So hi everyone, and today I'm going to solve question number 8 from exercise 11.2. Find the angle between the following pairs of lines. R हमारा वेक्टर दे रखा है ये, एंड पहली लाइन का जो हमारा इक्वेशन दे रखी है ये है, एंड सेकंड लाइन की इक्वेशन हमारी ये है। तो इससे हमें निकालना है क्या, इससे हमें निकालना है ए एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो सबसे पहले दोनों जो वैसे हमारी जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, हमारी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो हम कह सकते हैं जो बी वन वेक्टर है वो क्या होगा, बी वन वेक्टर होगा हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, एंड वहीं b2 जो हमारा वेक्टर होगा वो क्या होगा, आई कैप प्लस 2, यार ये कैप बना के मैं परेशान हो गया, एंड 2k कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इससे हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू, या थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस थीटा नहीं, कॉस इनवर्स ऑन, कॉस इनवर्स ऑफ b1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 एंड b2 अपॉन में, एंड ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये निकालना होगा मैं। तो कैसे निकालेंगे, तो कॉस इनवर्स, कॉस थीटा नहीं, कॉस इनवर्स, तो b1 क्या है हमारा, b1 हमारा ये है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, एंड दूसरा वेक्टर क्या है b2 i कैप 2j कैप एंड 2k कैप। और नीचे हमारा इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। तो a1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ऐसे ही b2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, i कैप का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर, j कैप का कोफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ऐसे ही इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो कॉस इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाले को आई के साथ करेंगे, जे वाले को जे के साथ, और के वाले को के वाले के साथ। तो 3 1 2 2 प्लस 6 एंड 2। ठीक है, एकदम करेक्ट है, या करेक्ट है। और नीचे क्या आ गया हमारा, इसमें 9 प्लस 4 प्लस 36, और यहाँ क्या आ गया हमारा, यहाँ क्या आ गया हमारा 1 प्लस 4 प्लस 4। तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन में, ये कितना हो गया हमारा अंडर रूट 49 एंड अंडर रूट 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो यानी कि जैसे कि हमें पता है कि 3 4, ये कितना हो गया 19 अपॉन में, और ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है हमारा 7, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है हमारा 9, क्या होता है हमारा 3। यानी कि आ गया हमारा कॉस इनवर्स 19 अपॉन में 21। तो इस तरीके से आपका थीटा की वैल्यू निकलेगी। थीटा क्या आ गया हमारा, थीटा यानी कि एंगल आ गया हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 19 अपॉन में 21। ठीक है, एंड दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते जाते हैं फटाफट। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारी इक्वेशन दे रखी है, पहले की इक्वेशन दे रखी है ये, एंड दूसरे लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारी ये। तो अगर हम जैसे कि हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है हमारी, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है हमारी, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है हमारी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस
लैम्डा बी वेक्टर। तो इसमें जो बी वेक्टर होता है ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर होता है, ठीक है, जो ये हमारे लाइन की डायरेक्शन बताता है, इसी का काम होता है हमारा। तो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तो हमारा जो बी वन वेक्टर होगा वो क्या होगा, बी वन वेक्टर यानी कि लैम्डा के बगल वाला, ठीक है, लैम्डा के कोफिशेंट, तो यानी कि आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, ये हो गया हमारा बी वन वैक्टर। और बी टू वैक्टर क्या हो गया हमारा, 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप एंड माइनस 4 के कैप, ये हो गया हमारा बी टू वैक्टर। तो हमें निकालना है अगेन कॉस थीटा, यानी कि एंगल निकालना है हमें। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉस इनवर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 डॉट b1 एंड b2 वेक्टर अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड, b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई में b2 का मैग्नीट्यूड, b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो निकालते हैं फटाफट से इसे। तो ये क्या, b1 का वेक्टर क्या है हमारा, b1 का वेक्टर है हमारा आई कैप माइनस जे कैप एंड माइनस 2 के कैप एंड ये हो गया हमारा 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, मैग्नीट्यूड होगा इसका आई का कोफिशिएंट कितना है हमारा 1, b1 का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप b1 से लेंगे और j का मैग्नीट्यूड क्या हमारा -1 का स्क्वायर एंड k का मैग्नीट्यूड क्या हमारा -2 का स्क्वायर, और ऐसे ही b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट क्या हमारा -5 एंड k का कोफिशिएंट क्या हमारा -4 का स्क्वायर। फाइन, सो ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में i को i के साथ, j को j के साथ एंड k को k के साथ। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के से, -1 को करेंगे -5 से एंड -2 को करेंगे -4 से। वन प्लस 1 प्लस 4, और ये क्या होगा हमारा 9 प्लस 25 प्लस 16, ठीक है। तो अब इसे और सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन में ये हो जाएगा हमारा √6 एंड ये हो जाएगा हमारा 9, कितना हो जाएगा ये 34 50, यानी कि ये आ गया हमारा कॉस इनवर्स 17 अपॉन में √150 300। तो कॉस इनवर्स ऑफ, तो गाइस यहाँ हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ हमारा मल्टीप्लाई मैंने 6 लिख दिया, गलती से 6 समझ लिया मैंने से। तो ये हो गया हमारा 5, तो ये हो गया हमारा 16 नॉट 17 16। तो अगर हम ये 16 ले लेते हैं, ठीक है, तो अब किसी से कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 300 क्या होगा हमारा, इसमें 10 बाहर आ जाएगा क्योंकि 100 का हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 10, तो 10 बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा हमारा 3। अब 10 काट देंगे इसे हम, तो किससे कटेगा ये 8 और ये हो जाएगा हमारा 5। तो यानी कि फाइनल आंसर आ रहा है हमारा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 upon में 5 √3। So that's how you can solve the question number 8. Hope you like it. Subscribe for more video. Till then, bye bye.